याद रखो, माँ का असर बच्चों पर होता है और बाप का असर बच्चों पर होता है। अब मुझे बताओ आप, अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि ये जो बच्चे पागल होते हैं, ये जो माँ के पेट से बच्चे पागल हुए, ये कौन बच्चे हैं? ये माशरे के कौन बच्चे हैं जो पैदा होते ही ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिनका तवाजुन जो खराब होता है, ज़हनी तवाजुन खराब होता है? इन पर रिसर्च हुआ और 25 साल रिसर्च हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं माँ के पेट से। तो पता लगा, उन्होंने 25 साल के बाद का, ये माँ के पेट में थे बच्चे, जब होते हैं तो इनके बाप ने इन्हें मारा, यानी बाप ने माँ को मारा, बच्चा पेट के अंदर था तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यानी बीवी को मारता है जाहिल, उसको पता नहीं कि पेट में बच्चे के ऊपर असर हो गया। तो मुझे बताओ कि बाप अगर माँ को मारे तो पेट के बच्चे पे असर हो जाए तो क्या उसका बाप कुरान पढ़ेगा उसकी माँ के सामने? तो क्या माँ के बच्चे के ऊपर असर नहीं होगा? बोलो, असर होगा कि नहीं होगा? जब 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 मियाँ ये कहता है मेडिकल साइंस कि अब जब डॉक्टर के पास जाती है औरत तो वो कहता है तुम अगर ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो ताकत की चीजें खाओ, यानी तुम बादाम खाओ, तुम ज्यादा सेब खाओ, इन दोनों में आयरन है, तुम जो है वो संतरा खाओ, इसमें विटामिन सी है, तुम जो है अमरूद खाओ, इसमें विटामिन डी है, तुम अनार खाओ। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर बादाम माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे बताओ मसलके आला हजरत सैयद शबाहत हुसैन बताओ। साहब। अब मुझे बताओ, घर में गंदी तस्वीर चल रही है, फिल्म चल रही है और घर में माँ भी नाच रही है, बाप भी नाच रहा है, पूरा घर बेहयाई का अड्डा बना हुआ है, तो उस घर से क्या अच्छे बच्चे दरियाफ्त होंगे? हरगिज नहीं। समझ है कि नहीं? एक आदमी अभी मारा गया, पूरे हिंदुस्तान को बड़ा अफसोस हुआ, यानी जिधर हवा चल रही है उधर ही चल देंगे। अफसोस, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी करें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ठीक है, आपने अफसोस किया, मगर आप मुझे ये बताएं, क्या किसी मुत्तकी के ऊपर अफसोस कर रहे थे? आप किसी परहेजगार की मौत पर अफसोस कर रहे थे? फला ने मार दिया, इसने मार दिया। अरे सुनो, याद रखो इस बात को, जब तक तुम मौत से डरते रहोगे दुनिया तुम्हें मारती ही रहेगी, और जिस दिन तुम मौत से डरना बंद करोगे अल्लाह से डरोगे। इस तरफ भी साहब अफसोस, उस तरफ भी अफसोस, बड़ा लोग मैसेज कर रहे हैं साहब बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, अल्लाह इंसाफ करने वाला मेहरबान है। मैं कोई ज्यादा इस पे जबान नहीं खोलना चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं, अल्लाह के यहां इंसाफ है और फाइल हकीकी अल्लाह है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, मगर आपने इन सब चीजों से क्या समझा? आप मजलूम हैं तो ये बताएं, आप मजलूम ऐसे ही थोड़ी हैं। अरे एक जिगर वाले बेटे के लिए जिगर वाले बाप का होना जरूरी है। इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उससे कहता हूं यार पूरी बात क्यों नहीं करते, अधूरी बात करते हो। हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है और अली ने बाप होने का हक अदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला, मसलके आला हजरत, सरजमीन इमादपुर व बाजिदपुर। अब मुझे बताओ कि जब मां अपने घर में बड़ी बड़ी, ये तो हम खुद तबाही के रास्ते निकाल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां सोशल मीडिया पे मुसलमान डांस लड़कियां डाल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उसका बाप ही बेगैरत अपलोड कर रहा है अपने व्हाट्सएप पर, वो उसका स्टेटस देखो, मेरी 7 साल की बच्ची नाचने लगी है। ए बच्चे, बैठ जाओ। अब मेरी तरफ देखो, आप 7 साल की बच्ची मेरी नाचने लगी है।
बच्चियों को जब स्कूलों में नाचना सिखाया जाए और उन स्कूलों का शौक पड़ गया मुसलमानों को। मैं तो बहुत दिनों से इसका मुखालिफ था, मगर अब खुल के कह रहा हूं, मैं तो कॉलेज की पढ़ाई पे लानत ही भेजता हूं। ऐसे स्कूल, वहां जो पढ़ाई जाने वाली तालीम, मेरे हिसाब से तो किसी मामले में वो ठीक है ही नहीं। और मैं पुराना हूं तो ठीक है, मैं पुरानी रहने दो। अल्लाह का शुक्र है हमारे वालिद ने हमारी किसी बहन को नहीं पढ़ाया, उर्दू पढ़ाया, अरबी पढ़ाया। अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है, खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है। और जिन्होंने अपनी बेटियों को हवा लगाई कॉलेजों की, उन्होंने सिर्फ अपने बाप की नाक नहीं कटाई, पूरी कौम की नाकें कटा दी। लानत है इन कॉलेजों की पढ़ाइयों पर, जहां मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के स्कूटरों पर बैठ के घूमे और मुसलमानों को कोई उन्हें फिक्र नहीं, बेशरम हो गए, बेगैरत हो गए। अबे क्या बनाएगा? खुदा की कसम, इकबाल कहता है दुनिया की किसी भी घर में कितनी भी आप डेकोरेशन करा लो, जब तक उस घर में खतीजा और सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा का जिक्र नहीं होगा, वो घर बर्बाद था, बर्बाद रहेगा। मदीने के मर्द लाजवाब हैं तो क्या मदीने के मर्द ही लाजवाब हैं? अरे अंग्रेज तो कहते हैं हम मदीने के, और मुसलमान सिर्फ मर्दों को लाजवाब नहीं कहते, जिन्होंने कुछ ही सालों के 10 साल के अंदर आधी दुनिया पे हुकूमत कर दी थी, कहते हैं उस जमाने के वो मर्द भी लाजवाब थे। और अंग्रेज लिखते हैं वो मुसलमान औरतें भी लाजवाब थी, जिन्होंने बुज़दिल पैदा नहीं किए थे, शेर दिल पैदा किए थे। नस्ल बर्बाद कर रहे हैं, औरत से चलती है नस्ल। मर्द तो चला जाता है, जो भी सिखाती है औरत सिखाती है। अब औरतें क्या सिखानी है अपनी बच्चियों को? हमने देखा है बड़े आला तालीम याफ्ता हो जाए ना, थोड़ा है ना, समझ रहे, थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाए तो बच्चियों को वो इंग्लिश कपड़े पहनाने लगते हैं। माज़ल्लाह, वो अंग्रेज के बच्चे पैंट पहनती हैं। एक 9 साल की लड़की को मैंने आज से 12 साल पहले टोका था। एक बारात में मैंने साहब से कहा था तुम्हारी बहन ये पैंट पहन रही है, 9 साल की थी उस वक्त। बोले बच्ची तो है, क्या हो गया? मैंने कहा इसे रोको। वो मुझसे नाराज हो गए, आज तक मुझसे बात नहीं करते हैं। और उनकी बहन 1 साल पहले गैर मुस्लिम के घर में चली गई। ईमान ही चला गया। हाँ, हमें क्या मतलब भाई, करो करो, कितने कामयाब होना चाहते हो, दिखाओ जरा कामयाब होके। तब अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा आयशा से किसी औरत ने कहा कि एक औरत ने मर्दों वाले जूते पहन लिए, सिर्फ जूते। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी हमारी माँ अम्मा आयशा फरमाती है कि हुजूर ने उस औरत पर लानत भेजी जो मर्दों के जूते पहनती।